डिवाइडर और ट्रेमल, नाम तो सुना ही होगा तुमने। क्या है कि ये जो क्वेश्चन ऐसे जो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ये पेपरों में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं इनके। ये जो क्वेश्चन है यही मैं छोटी छोटी चीज़ों से इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको। आपको ये भी लग रहा होगा कि सर तो ये क्या बोलते हैं जो है छोटे छोटे टॉपिकों से डालते हैं, कोई मेन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो लेते ही नहीं है। तो मेरे मित्रों एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए ये छोटी छोटी चीजें अगर आज आप इनको कंप्लीट करोगे तो ये जाके आने वाले समय में ये छोटी चीजें वही जाके उन ऑब्जेक्टिवों में आपको मिलेंगी। इनसे आपको उन चीजों को समझना है, इसलिए मैं इन छोटे छोटे टॉपिकों को लेकर के आपके सामने आ जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो आपको पसंद भी आ रहे होंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से ही अपन को शुरुआत करनी पड़ती है और यही सक्सेस का कारण है। अगर अपन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें छोटी बड़ी चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, अभी बना दूंगा 45 एक घंटे की वीडियो, क्या होगा उससे? आपका दिमाग चकरा जाएगा ज़्यादा। इसलिए छोटी वीडियो और छोटे टॉपिक लेके चल रहा हूँ। और एक चीज़ आज भी बता दूँ, जितने भी ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि एनसीएल का पेपर आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, ये सारी की सारी गलत बातें हैं। मैं आपको करेक्ट जानकारी देने वाला हूँ, ये सारी की सारी गलत बातें हैं। एनसीएल का पेपर जनवरी से पहले नहीं होगा, जनवरी के बाद ही होगा। डीआरडीओ ये जो पेपर है अपना इसरो वाला, बीएसएस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसका भी पेपर जनवरी के बाद होगा। और कुछ लोगों ने तो वीडियो बना डाले टीओ के, टीओ तो एक भ्रम है। टीओ की वैकेंसी एमपी में अभी आने का कोई चांस ही नहीं है। चुनाव के चलते हुए एमपी पुलिस की वैकेंसी आ गई भी बहुत है, इसके लिए तो अपना तो अभी कोई रोल ही नहीं है। इसलिए अभी तो केवल अपन को अपनी तैयारी करना है छोटी छोटी चीजों से। ठीक है, तो एकदम से घबरा मत कि नहीं कि बड़ी बड़ी चीजों को पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी चीज कवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी छोटी चीजों को कवर करो, इनका रिवीजन करो, आगे चल के बड़ा मैं स्टेप बाय स्टेप चला रहा हूँ। एकदम से डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन नहीं डालना कि डायरेक्ट आकर के पटक दिया और बताओ इसका आंसर क्या है, फिर उसको 4 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा। नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, बताने के बाद उसी के क्वेश्चन बना करके तुम्हें बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये है मेन फंडा थ्योरी पढ़ाने का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और आईटीआई वाले बच्चे तो एक एक वीडियो देखें, क्योंकि आने वाला पेपर, आपका पेपर आने वाला है, अभी डेट भी शायद आ चुकी है। तो कोई भी सब अपने अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में ये ऐसी चीजें अपन को अट्रैक्टिव करती हैं ये लोग। एक तरह से अपन, क्योंकि अपनी कमजोरी यही है कि यार कैसे भी करके कुछ जानकारी मिले, इसके बारे में जानकारी मिले। तो ये है जानकारी, मैं बता रहा हूँ जनवरी तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है, और यही सत्य है। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि सर कब होंगे पेपर, तो हम बता रहे हैं तुम्हें पेपर उसकी शुरुआत जनवरी के बाद ही होना है। ठीक, तो आज अपन बात कर रहे हैं डिवाइडर और ट्रेमल के बारे में। अपन अपने टॉपिक से बढ़ गए क्यों? ठीक है, और मेरे मित्रों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करें। मेरे व्यूअर भी कम आ रहे हैं, मेरे चैनल को देखो यार, ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करो, देखो उसको। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाता हूँ भाई, बहुत मेहनत करना पड़ती है इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं आ गया और पढ़ा दिया, बहुत स्ट्रगल है। अब ये भी वीडियो देख लो, रात के टाइम बना रहा हूँ। तो भाई कम से कम मेरी मेहनत का मुझे फल तो दो, मेरे को कम से कम सब्सक्राइब करो, उसको देखो, उसको लाइक करो, उसको शेयर तो करो। यही है, तो अपन बात करने वाले हैं आज डिवाइडर से। स्टार्ट करते हैं। डिवाइडर क्या है? डिवाइडर का क्वेश्चन इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार पेपरों में आता है, और इस तरीके से आता है कि अपन को कंफ्यूज पैदा करके चला जाता है। इसकी बहुत शुद्ध हिंदी लैंग्वेज आती है, पता तो सभी को होता है, लेकिन क्या उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं।
ठीक। तो डिवाइडर के बारे में आज अपन बात करते हैं, डिवाइडर क्या चीज है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डिवाइडर के बारे में क्या है, यह एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग जॉब पर वृत्त या चाप लगाने, दूरियों को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। तो डिवाइडर के बारे में जो परिभाषा है उसकी क्या है कि डिवाइडर क्या है, एक मार्किंग टूल है। पेपर में पहला क्वेश्चन आएगा कि डिवाइडर है सूक्ष्म मापी यंत्र है, इस टाइप में आएगा। ठीक है, ये क्या है, ना तो ये सूक्ष्म मापी यंत्र है और ना ये प्रत्यक्ष मापी यंत्र है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि ये क्या है, एक मार्किंग टूल है। ये मार्किंग टूल है और ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। इसको लिख लेना, ये क्या है, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है और इसका प्रयोग जॉब पर वृत्त बनाने, जॉब पर ये जिस तरह से बोर्ड एक जॉब है, इस पे इस प्रकार से डिवाइडर ऐसा होगा, उससे क्या होगा, ये जॉब है इसके केंद्र से ऐसे करके इस पे वृत्त, मतलब जॉब पर वृत्त बनाने। ठीक है, वृत्त बनाने या चाप लगाने। मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को याद रखना भाई, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूं, दोनों में अंतर बता रहा हूं कि डिवाइडर और ट्रेमल क्या है। तो पहले अपन बात कर रहे हैं डिवाइडर की। तो डिवाइडर में क्या है, डिवाइडर में लिखा है क्या, यह क्या है, एक मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग जॉब पर क्या करते हैं, वृत्त बनाने के लिए और चाप लगाने के लिए। चाप क्या होता है, उस तरह का तिरछेखंड टाइप में लगा देते हैं ना चाप, ऐसे ऐसे करके चाप लगाते हैं, ये चाप लगाते हैं, समझ रहे हो। तो जॉब पर इससे चाप भी लगा सकते हैं और दूरियों को बराबर भागों में बांटने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर ऐसा होता है, तो ऐसे ऐसे करके इसको बराबर दूरियों को बराबर भागों में बांटने के लिए किया जाता है। और एक चीज, ये दो टाइप में मिलता है, एक फिक्सड टाइप और एक स्प्रिंग टाइप, ये दो तरह में अपन को मिलता है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें, ये बना काय का होता है। तो डिवाइडर काय का बना होता है, डिवाइडर बना होता है हाई कार्बन स्टील का। ठीक है, तो डिवाइडर किस चीज का बनाता है, डिवाइडर बना होता है हाई कार्बन स्टील का, ये डिवाइडर बना होता है अपना। ठीक है, और इसके बारे में और बात करें, ये सब चीज लिख लो। ठीक है, इसके तीन काम तो भूलने मत ही मेरे भाइयों, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा। देखो मैं अभी क्वेश्चन को लाके दिखाता हूं किस तरह से लैंग्वेज को बदलते हैं वो लोग। लास्ट में जब वीडियो के अंत में उसको क्वेश्चन को भी मैं डालूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिवाइडर के बारे में, पता चल गया, उसका मटेरियल पता चल गया अपन को, और क्या है, अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है और ये भी मार्किंग के काम में प्रयोग में लाया जाता है। इतनी चीजें अपन को इसके बारे में पता चल गई। ठीक है, अब क्या है इसका साइज। अब ये कितने साइज तक को कवर करता है, कितने साइज तक को वृत्त चाप बराबर भाग बांट सकता है। तो ये क्या है, 200 mm तक। इसका प्रयोग कहां करते हैं, 200 mm तक के वृत्त चाप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट 200 है इसका। ठीक, ये डिवाइडर के बारे में ये जानकारी अपन को होना चाहिए। ठीक है, डिवाइडर के बारे में इतनी जानकारी तो अपन को होना चाहिए। इतना पता चलने के बाद, इतना ही जानकारी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो भी अपन को प्राप्त हो चुकी है। अब ये चीज प्राप्त होने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं ट्रेमल। ठीक है, देखो बोर्ड छोटा है इसलिए मैं इन चीजों को ज्यादा लिख नहीं पा रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है,
डिवाइडर के बारे में ये सब चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ट्रेमल। ट्रेमल क्या होता है, ठीक है। अब बात हो रही है ट्रेमल के बारे में। डिवाइडर कितने साइज तक उपलब्ध होता है, 200 mm साइज तक उपलब्ध होता है, ठीक है। और मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसको शेयर भी करें साथ में, ठीक है। और जो भी परेशानी बटन बना हो भाई, कोई भी मैंने नंबर भी दे दिया है, मैं अभी भी नंबर दे रहा हूं, जो भी दिक्कत है आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर लें। कोई भी क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चनों के जवाब आपको देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आप टेंशन ना लें, ठीक है। बस यही है कि मेरे वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और चैनल का नाम तो आप सभी को पता ही है, ओम टेक्निकल। ओम टेक्निकल का मतलब समझ में आता है, इसका नाम ऐसा क्यों रखा। ओम का मतलब है ध्यान लगाना, ध्यान के साथ टेक्निकल यानी क्या होता है, अपनी जो फील्ड है टेक्निकल फील्ड है, तो ध्यान के साथ अपने टेक्निकल फील्ड में दिमाग लगाना ओम टेक्निकल होता है, ठीक है। इसलिए इसका नाम ओम टेक्निकल रखा है। हर चीज का एक महत्व है, बस समझने की बस देरी है और समझना चाहिए, ठीक है। हाँ, बात हो गई बहुत सारी। अब बात करते हैं आगे काय के बारे में, ट्रेमल के बारे में। ट्रेमल, ट्रेमल क्या होता है, ये होता तो ऐसा है, देखो मैं बताऊं, ये इस टाइप में होता है, ये इस टाइप में होता है, ये एडजस्टेबल, ये इधर उधर चला जा सकता है, ठीक है। ये इस पे ग्रेजुएशन टाइप में ये बनी होती है, ठीक है। और डिवाइडर कैसा रहता है अपना, डिवाइडर अपना ऐसा रहता है, एक चीज तो मैं बताने भूल गया आप सभी लोगों को कि जो डिवाइडर का साइज है वो साइज लिया कैसे जाता है, डिवाइडर का जो साइज है वो लिया कैसे जाता है। तो डिवाइडर का साइज, डिवाइडर का साइज रिवेट के सेंटर से रिवेट के सेंटर से पॉइंट की दूरी, पॉइंट की दूरी इसका साइज होती है डिवाइडर का, ठीक है। ये इसका साइज होती है, ये इसके पॉइंट है, ये इसके पॉइंट है, ये यहाँ की रिवेट है, तो यहां से यहां तक का इसका साइज लिया जाता है, ठीक है। और ये इस टाइप में होता है, ये डिवाइडर है और ये ट्रेमल है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, चित्र तो आप कॉपी में भी देख सकते हो, अपनी थ्योरी में भी देख लो, ठीक है। अपने दिमाग में क्या है कि जो थीम है उस टाइप की थीम बनाओ कि ट्रेमल कैसा होता है, डिवाइडर कैसा होता है, ये अपने मन से सोचा करो इन चीजों के बारे में। अगर ये ऐसा होता तो ये कैसा काम कर सकता है, समझ रहे हो। इन सब चीजों से क्या होगा, एक जिज्ञासा बढ़ती है और मन में कुछ चीजें ऐसे याद रखते हैं कि हाँ यार ये कैसा होता है, इसका उपयोग यहाँ यहाँ होता है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग में थीम बना के भी चलना पड़ती है कि ये चीज होती कैसी है और ये कैसे काम करती है, ऐसे करके अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। और क्या इसके बारे में, मटेरियल हो गया, साइज हो गया, और जो भी परेशानी होगी वो अपन आप मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी परेशानी आप बताएं। तो बात चल रही थी ट्रेवल के बारे में, ठीक है। तो ट्रेवल के बारे में क्या बताया, अभी तक कुछ बताया नहीं, केवल इस तरफ का चित्र जैसा बना दिया मैंने, ठीक है। तो ट्रेवल ऐसा होता है और इसमें क्या होता है, ये जो है आप इधर इधर घूम सकती है, ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ 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 तक आ सकता है, ठीक है। तो ट्रेवल का प्रयोग, देखो डिवाइडर और ट्रेवल का कार्य एक जैसा ही है, ये भी वृत्तीय चाप बना सकता है, ठीक है, ये भी दूरियों को
ये भी दूरियों को बराबर भागों में बांट सकता है। सब कुछ वही है, ये भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। भाई जब सब चीज ऐसी ही है तो फिर ये बनाए ही क्यों? इसकी ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि इसको? भाई ये काम तो अपना डिवाइडर भी कर रहा था, वृत्त बना रहा था, चाप भी माप रहा था, दूरियों को बराबर भागों में बांट रहा था, और मटेरियल भी सेम है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी ट्रेमल की? तो ट्रेमल की जरूरत अपन को इसलिए पड़ी क्योंकि ट्रेमल से क्या करते हैं, ट्रेमल से बड़े साइज लिए जाते हैं, मतलब बड़े साइज के वृत्त या चाप खींचने के लिए, समझ रहे हो? बड़े साइज के वृत्त या चाप, बड़े साइज के वृत्त या चाप खींचने, ठीक है, और दूरियों को बराबर भागों में बांटने के लिए। लेकिन कितना बड़ा साइज, ये भी क्वेश्चन है। तो इसका साइज है, ट्रेमल का प्रयोग कहां तक करते हैं, 150 mm से 500 mm तक के बड़े साइज लेने के लिए, ट्रेमल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बड़े साइज लेने के लिए ट्रेमल का प्रयोग अपन करते हैं। तो ये ट्रेमल के बारे में जानकारी थी और डिवाइडर के बारे में जानकारी थी, ठीक है। और ये मैंने बताया था ना, ये एडजस्टेबल होता है, इसके पॉइंट इधर उधर खिसका सकती है, बस ये यहाँ है, कुछ देर यहाँ जाए, कुछ देर यहाँ, कुछ देर यहाँ, समझ रहे हो, ठीक है। लेकिन इसका प्रयोग याद रखना, और ये याद रखना भाई, ये 150 से 500 mm तक के बीच में है, ठीक है ना। सेंटीमीटर में बात करें तो 15 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिवाइडर का तो मैंने बताया ही था आपको, डिवाइडर कितने तक का करते हैं, 200 mm तक का। जब 200 mm से अधिक की माप लेना हो, समझ रहे हो, तो ट्रेमल का प्रयोग करते हैं। ट्रेमल का काम भी वही है जो उसका है, लेकिन ये बड़े साइजों के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को भूलना मत। और आगे की बात करें अपन, एक क्वेश्चन और है, डिवाइडर से रिलेटेड है। ट्रेमल के बारे में इतना ही है। ट्रेमल का प्रयोग काय के लिए करते हैं, बड़े साइज के वृत्त या चाप बनाने के लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब आती है डिवाइडर के पॉइंट को बिठाने के लिए, डिवाइडर के पॉइंट को बिठाने के लिए, किसका प्रयोग करते हैं, प्रिक पंच 30 डिग्री का। किसका? प्रिक पंच, अच्छे से लिख देता हूं, प्रिक पंच 30 डिग्री का प्रयोग होता है, ठीक है। ये चीज आगे भी बताऊंगा, लेकिन ये चल रहा है, इसमें डिफरेंस है, अलग अलग पॉइंट को बिठाने के लिए अलग अलग एंगल का प्रयोग होता है। तो इसलिए इस चीज को याद रखें कि डिवाइडर के पॉइंट को बिठाने के लिए प्रिक पंच 30 डिग्री का होता है, ठीक है। इतनी सी जानकारी इन दोनों चीजों के बारे में, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ है ही नहीं है। पूरा डिटेल के साथ एक एक चीज और एक एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया है। बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि भाई इसको पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैंने एक एक टॉपिक को छोटे से छोटे को बना रहा हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ सके, ना कि मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं। और मेरे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए पहुंचाएं, ठीक है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को जहां तक हो फैला दो भाई, इस चैनल को, ये आग लगा देगा टेक्निकल लाइन में। सब लोगों की एक तरह की जरूरत है ये, ठीक है। और कोई भी परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, आप मेरे से डिस्कस करें। और एग्जाम से रिलेटेड जो भी बातें चलती हैं, मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा जहां तक हो, ठीक है। ये हवाई अफवाह नहीं उड़ाएंगे कि इसका पेपर ये आने वाला है, ये वो, डराने का कोई काम नहीं है, होगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी मैं, जब पेपर का ही पता चलेगा ना, तो आप टेंशन मत लेना।
जैसे कोई पेपर होगा ऐसे यूपी ट्रिपल एससी, ये सब पेपर क्या है बड़े स्तर बड़े लेवल पे लिए जाएंगे। और क्या है जो ऑनलाइन वगैरह पेपर होंगे तो इसकी व्यवस्था करने में टाइम लगता है, यूपी वाला पेपर है, इन सब चीजों की टेंशन मत लो आप। मैं स्पेशल आपको पढ़ाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाऊंगा, और जहां तक होगा मेरे से कवर होगा मैं सारी चीजों को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा पेपर के हिसाब से। ठीक है, मैं एक एक पॉइंट को लेके चलूंगा, बस जैसी मुझसे कोई भी जानकारी आती है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, जब तक इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आप आराम आराम से पढ़िए, एक एक पॉइंट को क्लियर करिए थ्योरी का, अपने मन से याद कीजिए और उसको मन में ही स्मरण करें। ठीक है, तो मेरे नौजवान मित्रों घबराने की कतई जरूरत नहीं है, जो भी परेशानी विडंबना होगी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आप तो बस मेरे चैनल को देखें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद, और सब बढ़िया रहो। ठीक है।